दिल्ली सरकार के मजिंदर सिंह सिरसा ने आज सचिवालय गेट नंबर 6 से पहली सीएनजी की गाड़ियों को रवाना किया। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की अहम कदम उठा रही है। उसी में से एक कदम और उठाया गया है, जहां पर आज दिल्ली में वाटर कैनन को सीएनजी गाड़ियों में तब्दील किया गया है और उनको दिल्ली के अलग अलग जगहों पॉल्यूशन कम करने के लिए लगाया जाएगा, जिनके द्वारा दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में प्रदूषण को रोका जा सके। दिल्ली सरकार की तरफ से पर्यावरण को लेकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सरदार बख्शी जी मौजूद हैं। सर, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं दिल्ली की तरफ से? मैडम, एज ए सर्विस प्रोवाइडर तो मैं ये कहूँगा कि बड़ा अच्छा लग रहा है हमारे को कि बड़ा एक प्रोएक्टिव सा एटमॉस्फेयर बना है क्लीनिंग को लेके और इन्वायरमेंट की सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेके। सो एज ए कंपनी जो कि पिछले 50 साल से भी ज़्यादा इसी फील्ड में है, सो दिस मेक्स वेरी हैप्पी फीलिंग फॉर अस अबाउट द स्टेप्स जो दिल्ली सरकार ले रही है कि वो नई नई टेक्नोलॉजीज देखना चाहते हैं और किस तरह से प्रदूषण रहित दिल्ली को बनाया जा सके और कौन कौन सी अच्छे इक्विपमेंट जो हैं जो कि नोन हैं अपने एक रिजल्ट्स देने के लिए, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट देने के लिए, तो वो हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से। सर, अगर देखा जाए दिल्ली नंबर 1 पर रहती पोल्यूशन के मामले में, तो क्या आने वाले समय में जो पोल्यूशन है उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, अगर मैं इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, हम सभी जानते हैं पोल्यूशन के लिए, बट एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये भी है कि जो हमारी रोड्स हैं, रोड्स अपने आप को कंट्रीब्यूट करती हैं पोल्यूशन के लिए। रोड डस्ट करती है, इवन हमारी जब गाड़ियों को हम ब्रेक भी करते हैं उनमें से भी बहुत हार्मफुल मेटल्स और इसी तरह से और हमारे सड़क के ऊपर इस तरह के मेटल्स या इस तरह के केमिकल्स जो हैं वो रहते हैं, जो कि इन्वायरमेंट में जब भी कोई पास करेगी व्हीकल वो दोबारा से ऊपर उठ जाते हैं, या वो हमारे रेन वाटर के थ्रू जो है वो रिवर्स में चले जाते हैं और एक्वाटिक हमारे उसको जो है वो हार्म करते हैं। तो अगर अच्छी तरह से प्रॉपर ढंग से स्वीपिंग हो सके और वो सारी चीज़ें सड़क के ऊपर से हट सकें, कैप्चर हो सकें, तो ज़रूर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा पोल्यूशन को कम करने के लिए। सर, जो पोल्यूशन एक्सपर्ट है उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि दिल्ली में जो टूटी सड़कें हैं इनकी वजह से भी पोल्यूशन होता है। क्या वाकई टूटी सड़कों की वजह से पोल्यूशन हो सकता है? जी देखिए, जैसे मैंने बताया कि पोल्यूशन तो जो है एक तो फिजिकल फॉर्म में है कि फिजिकली डस्ट उड़ी और जब भी कोई डस्ट उड़ेगी तो वो पोल्यूशन अपने आप में एसपीएम बढ़ा देती है। मैं तो उससे भी ऊपर जा रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जो कि हमारे को खुद पता ही नहीं होते। जैसे मैंने बताया कि एग्जॉस्ट फ्रॉम व्हीकल, या मैंने बताया कि ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ द व्हीकल, जो ब्रेक लाइनिंग है उससे भी हैवी मेटल्स जो हैं वो भी पोल्यूशन को इंक्रीज करते हैं। वो भी सड़क के ऊपर ही रहते हैं और जब भी इस तरह से कभी भी वो डस्ट बनेगी तो वो उसी के साथ में एटमॉस्फेयर में जाते हैं और वही हम ब्रीथ करते हैं। तो अगर मैं ये देखूं एज ए डॉक्टर, बिकॉज दैट इज़ हु आई एम, तो मैं ये देखता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो फिज़िकली हमारे को चैलेंजेस रहते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहती हैं या हमारे लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो सब के सब जो हैं वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन से या तो वो इनिशिएट होती हैं प्रॉब्लम या वो एग्जेजरेट हो जाती है प्रॉब्लम। दिल्ली सरकार की तरफ से पोल्यूशन को लेकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। रेखा गुप्ता सरकार जब से आई है तब से दिल्ली सरकार ने तमाम चीजें ऐसी की हैं जो नई शुरुआत की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को भी मंजूरी दी जा रही है, इसमें हम वाटरफॉल की जो कैनन है उनको भी शुरू किया जा रहा है, इससे दिल्ली में पोल्यूशन को पूरी तरह से रोका जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मैं श्रुति पाठक, आदित्य भारती।